गाजर की फसल में अक्सर लगभग 10% गाजर ऐसी होती है जिसे कम उम्र में ही ऊपर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे गाजर के पौधे में लगा गाजर खाने योग्य नहीं होता। इस पर नरम मीठा भाग कम होता है और बीच में लकड़ी की तरह सख्त जड़ होती है जो इसे खाने में बेस्वाद बनाती है। इसलिए ऐसे पौधों पर हरी कलियां दिखना आरंभ होते ही किसान इन्हें निकालते हैं। इससे अन्य गाजर का आकार बड़ा होने में मदद होती है। लेकिन इस सीजन में हमने यहाँ गाजर की खेती में एक अनोखा प्रयोग किया। हमने ऐसे फूल वाले पौधों को निकाला नहीं, इन्हें बढ़ने दिया। इसका परिणाम हम यहाँ देख रहे हैं। लाखों मधुमक्खियाँ यहाँ मंडरा रही है। तो इस ऐसे फूल वाले गाजर को निकालकर हम गाय को चारा के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये निकालते हैं तो बाकी गाजर की साइज़ थोड़ी बढ़ने में मदद मिलती है। परंतु अभी हमने यहाँ इसलिए रखा है कि हमारे ध्यान में आए कि ये सारे मधुमक्खी इतनी सारी आ रही है, लाखों करोड़ों के अंदाज में आ रही है, तो उनकी आजीविका भी होती है, उस पर उपजीविका भी होती है और परागीकरण होता है, बाकी क्रॉप के लिए बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमने इसको निकाला नहीं, यहीं पे रखा। अभी मार्च की गर्मी तेज हो रही है। आसपास के सभी किसानों की फसल निकल चुकी है और खेत लगभग खाली है। अरावली की इस पहाड़ियों में भी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। इसलिए ऐसे समय पर इन मधुमक्खियों के लिए गाजर के फूल एक दावत जैसे ही है। गाजर के फूल खिलने के बाद से ही कुछ ही दिनों में यहाँ 4-5 जगह मधुमक्खियों के नए छत्ते पाए गए हैं। खेती में मधुमक्खियों का होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन आजकल खेती के बदले हुए तरीकों के कारण खेती में प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों का दिखना दुर्लभ होता जा रहा है। मधुमक्खियों के बिना अच्छी फसल की कल्पना असंभव है। वैसे ही इनके बिना पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। अगर धरती की सभी मधुमक्खियां नष्ट हो जाए तो कुछ समय के अंदर ही पूरे पृथ्वी पर अनाज का भयंकर संकट आ सकता है। कीटनाशक, फफूंदनाशक तथा रासायनिक खाद के बढ़ते प्रयोगों के कारण अनगिनत मधुमक्खियां मारी जाती है और इनके प्रयोग के कारण आने वाली गंध से वे खेत की तरफ बहुत ही कम मात्रा में आती है। कम मधुमक्खियां अर्थात कम उत्पादन, क्योंकि ये परागी भवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर फूल को फल में परिवर्तित करती है। इसलिए कई किसान अपनी खेती में मधुमक्खी का पालन भी करते हैं, परंतु यह अप्राकृतिक तरीका होने के कारण इसमें कौशल, खर्च और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी किसानों के बस की बात नहीं है। प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियां हमारे खेत में आती रहे, इसके लिए हमें उपाय करने होंगे। एक तो हमें जहरीले खाद तथा दवाइयों का प्रयोग बंद करना होगा। दूसरा, इनके रहने के लिए खेत के मेड़ों पर स्थानिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। साथ साथ हम मधुमक्खियों के पसंदीदा पौधे मुख्य फसल के बीच में लगाएंगे तो इसका फायदा फसल को अवश्य ही पहुंचेगा। तो हमने यहाँ पर मधुमक्खियों के लिए जो ऐसे फूल वाले गाजर रखे थे, इनका मुख्य गाजर पर इतना कोई प्रभाव नहीं दिखा। हाँ, इसके कारण लगभग 20 से 25% गाजर का आकार छोटा रहा है, लेकिन इसकी तुलना मधुमक्खियों को मिले जीवन के आगे हो नहीं सकती। खेती की जैव संस्था को सक्षम बनाने के लिए किया हुआ यह एक छोटा सा निवेश है। आज भारत में कई सारे लोग कई पद्धतियों से खेती कर रहे हैं, जिसमें परंपरागत खेती पद्धति है, प्राकृतिक खेती पद्धति है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति की रक्षा और हमारी भी उपजीविका हो। परंतु यहाँ जो हम अभी गाजर की खेती में देख रहे हैं, ये हमने भी अपनी उपजीविका निभाने के लिए किया है। परंतु ये सारे फूल वाले पौधे क्यों रखा है, वैसे करके इसको नहीं रखते। फिर भी हमने इसलिए रखा है कि जैसे हमें अपनी उपजीविका की आवश्यकता है, हम अपने लिए सोचते हैं, ऐसे प्रकृति में जो भी जीव जंतु पक्षी है उनका भी सोचना जरूरी है। अगर हम ये सब निकाल सकते थे तो आज ये जो मधुमक्खी इतनी सारी आप देख रहे हो, ये आपको देखने को नहीं मिलती थी। उनका पूरा जीवन वो यहाँ से छोड़ के भाग जाती थी। तो इनकी भी केयर करने के लिए हमने इसको रखा है। भले इसमें हमारे 5-10% गाजर का प्रोडक्शन कम भी हो तो भी चलेगा। और यही किसानों को सोचना है कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही प्रकृति और जीव जंतु के बारे में सोच के भी उनका भी कुछ हिस्सा उनके लिए हमें देने की आवश्यकता है। यह देसी गाजर पूर्ण रूप से प्राकृतिक तो है ही, साथ साथ राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा की पवित्र ऊर्जा का प्रवेश भी इसमें होने से
इसका स्वाद और ही मधुर हुआ है। यौगिक खेती में गाजर बहुत अच्छा टेस्टी है। रियल में जो टेस्ट चाहिए फ्रूट के अंदर वो इसके अंदर है। ये गाजर समथिंग 38 साल पहले खाया हुआ टेस्ट आज मिला हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया विदाउट पेस्टिसाइड प्लस यौगिक खेती का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक खेती के साथ अगर हम किसान परमात्मा शक्ति का साथ लें और प्रकृति के जीवों का भी रक्षण करें तो निश्चित ही यह प्रकृति माता और परमात्मा हमारे रक्षक बन जाएंगे।